नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस सेशन पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के नदी तंत्र के बारे में। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं उत्तराखंड नदी तंत्र से रिलेटेड, जो था यमुना नदी तंत्र। बेसिकली उत्तराखंड में 3 नदी तंत्र पाए जाते हैं: गंगा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र और काली नदी तंत्र। और हम पहले यमुना नदी तंत्र को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, और अगला जो हमारा टारगेट है वो यमुना नदी तंत्र, सॉरी गंगा नदी तंत्र होगा। ठीक है, तो आज हम गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे इसका उद्गम स्रोत, इसके सहायक नदियां और कहां से गंगा नाम पुकारी जाती है, और रास्ते में कहां कहां पे इसका संगम होता है। ठीक है, ये सारी चीज हम जानेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से, और ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है आप सबके लिए। ठीक है, तो चलें बात करेंगे उत्तराखंड नदी तंत्र के बारे में, जो हमने पहले ही 3 भागों में विभक्त कर दिया था। 3 भागों में सबसे पहले हमने बात करती थी यमुना नदी तंत्र की। तो आज हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। आपको यह भी पता होगा कि गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, बट लेकिन वहां से भागीरथी नाम से निकलती है। लेकिन गंगा नाम तो देवप्रयाग से मिलता है। देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, तो वहां से गंगा नाम पुकारा जाता है। ये देवप्रयाग, ठीक है, देवप्रयाग से गंगा नाम से पुकारा जाता है। और गंगा आगे चलकर हरिद्वार की अंतिम सीमा तक 96 किलोमीटर बहती है। ये गंगा की लंबाई है। ठीक है, बेसिकली गंगा की लंबाई तो 2525 किलोमीटर है, देवप्रयाग से लेकर बंगाल की खाड़ी वेस्ट बंगाल तक। ठीक है, 2525 किलोमीटर है। बट बेसिकली इन उत्तराखंड में गंगा की लंबाई सिर्फ 96 किलोमीटर है। अगर हम गंगोत्री से मानते तो लगा लो अब भागीरथी 205 किलोमीटर बहती है, बट लेकिन वो गंगोत्री से सिर्फ देवप्रयाग तक है। गंगोत्री से देवप्रयाग तक वो 205 किलोमीटर बहती है। अगर हम इसको गंगा नाम पुकारते तो एक्चुअली 205 प्लस 96 हो जाता, तो बहुत ही हो जाता है। तो ठीक है, तो इसीलिए क्या कहते हैं, हम इसको अलग सा पढ़ेंगे भागीरथी उपतंत्र के बारे में। ठीक है, जो गंगा नदी का ही एक पार्ट है। तो हम इससे आगे चलते हैं। तो बात करते पहले गंगा नदी की, फिर हम बात करेंगे भागीरथी की। ठीक है, जहां से गंगा नाम पुकारा जाता है। गंगा नाम कहां से? देवप्रयाग से गंगा नाम पुकारा जाता है। ठीक, देवप्रयाग में गंगा नाम से होता है। कब? जब उसमें किसका संगम होता है? अलकनंदा प्लस भागीरथी। अलकनंदा प्लस भागीरथी का जब संगम होता है, तब उसको देवप्रयाग में गंगा नाम से पुकारा जाता है। और यह भी आपको पता होगा कि पुराणों में इन 2 नदियों को सास बहू की नदियां भी कहते हैं। अलकनंदा को सास कहते हैं और भागीरथी को बहू कहते हैं। एग्जाम में बहुत बार देखा गया है कि सास बहू नदियां किन्हें कहते हैं, तो आपका जवाब होगा अलकनंदा और भागीरथी। और इनका संगम कहां पे होता है? देवप्रयाग में होता है। और भागीरथी अलग गंगा के नाम से कहां से पुकारी जाती है? वो देवप्रयाग होगा, जब उस पे अलकनंदा नदी मिलती है। ठीक है, जब देवप्रयाग में एक साइड से अलकनंदा आती है यहां से, ठीक है, भागीरथी, ये भागीरथी नदी है, ये अलकनंदा नदी है। जब यहां पे देवप्रयाग में जब अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का संगम होता है, तब आगे बढ़ते हुए बाईं ओर से पौड़ी में एक जगह पड़ता है फूलचट्टी, व्यास घाटी में एक जगह है फूलचट्टी, जो कि व्यास घाटी में है। ठीक है, व्यास घाटी में कौन सी नदी मिलती है? नयार। और नयार की बात करें, नयार दूधातोली श्रेणी से निकलती है। आपको पता होगा कि दूधातोली श्रेणी से 5 नदियां
जिसे मुख्य तौर पर उत्तराखंड का पामेर कहते हैं, दूधातोली को। ठीक है, यहां से 5 नदियों का संगम होता है। कौन कौन से? एक तो हो गया रामगंगा, एक हो गया पूर्वी नयार, एक हो गया पश्चिमी नयार, ठीक है, एक हो गया भूनो। कितने हो गए? 1 2 3 4। और इसके बाद हो गया एक आटागाड़। 1 2 3 4 5, ये 5 नदियां दूधातोली श्रेणी से निकलती है। ठीक है, जब दूधातोली श्रेणी से निकलती है पश्चिमी और पूर्वी नयार, तो एक जगह पड़ता है सतपुली। सतपुली में, सतपुली जगह में पूर्वी और प्लस पश्चिमी नयार मिलते हैं। पूर्वी और पश्चिमी नयार मिलते हैं। ठीक है, ये आप जान लीजिए, पता होना चाहिए कि यहाँ पे किन किन 2 नदियों का संगम होता है। सतपुली के नौगांव, ठीक है, सतपुली के गांव पड़ता है नौगांव। नौगांव एक जगह है, उस जगह पे पूर्वी और पश्चिमी नयार का संगम होता है। और नयार नदी आकर फुलचट्टी में व्यास घाटी पर भागीरथी नदी, सॉरी गंगा नदी से मिल जाती है और फिर आगे को बढ़ती है। फिर उसके बाद जब आगे बढ़ते हुए वो पहुंचती है ऋषिकेश। जब ऋषिकेश पहुंचती है तो दाईं ओर से चंद्रभागा नदी, चंद्रभागा नदी मिलती है ऋषिकेश पर। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी मिलती है। ठीक है, फिर इसके बाद फिर आगे बढ़ती है। फिर राय वाला एक जगह पड़ता है देहरादून में। राय वाला एक जगह है, जगह का नाम है, वहां पे सोम नदी आकर गंगा नदी से मिल जाती है राय वाला पर। और सोम नदी की जो प्रमुख जो सहायक नदियां हैं, वो सहायक नदियां कौन कौन सी है सोम नदी की? एक तो हो गया सिस्वा हो गया, ठीक है, वाल्दा हो गया और रौं हो गया। सिस्वा, वाल्दा और रौं। और इस सिस्वा के 2 प्रमुख सहायक नदी है जो देहरादून के मुख्य क्षेत्र से बहते हुए आते हैं। एक का नाम है रिस्पना नदी, एक का नाम है विंदाल। एक नदी का नाम है रिस्पना, एक का नाम है विंदाल। ये दोनों सिस्वा के सहायक नदियां हैं। और सिस्वा सोम नदी की सहायक नदी है, और वो सोम रायवाला के पास जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। फिर जब गंगा नदी आगे बढ़ती है तब नेक्स्ट स्टेशन आता है हरिद्वार। उसके बाद आता है हरिद्वार में भी 2 नदियां मिलती है। ठीक है, हरिद्वार में भी 2 नदियां मिलती है। एक तो हो गया आपका रतमऊ नदी, और एक का हो गया सोलानी। एक नदी का नाम हो गया आपका रतमऊ, एक का नाम हो गया आपका सोलानी। ये नदियां आकर हरिद्वार में मिलती है। उसके बाद गंगा नदी राज्य से बाहर निकल जाती है। ठीक है, राज्य से बाहर निकलने के बाद उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए, थोड़ा सा झारखंड होते हुए, और फिर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल पर चले जाती है और वहां से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और टोटल गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है, देवप्रयाग से लेकर जो इसकी अंतिम छोर है पश्चिम बंगाल, बंगाल की खाड़ी पर। ठीक है, ये आप समझिए। अब इसकी हम बात करेंगे। अब ये तो हमने जान लिया गंगा, जहां से गंगा नाम पुकारा जाता है उससे आगे तक हमने पढ़ लिया। अब जहां तक गंगा नाम नहीं पुकारा जाता है, मींस भागीरथी नाम पुकारा जाता है, उसके बारे में हम अब जानेंगे। ठीक है, एक बार देख लीजिए ओवरव्यू। अब बात करेंगे गंगा नदी के ही उपतंत्र जो भागीरथी है। भागीरथी नदी,
इसके पीछे एक कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। कहते हैं कि रामायण काल से पहले हरिद्वार में कपिल मुनि का आश्रम हुआ करता था, जो रामायण काल से पहले है। तो उस दौरान सूर्यवंश के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा सगर। उन्होंने उस वक्त एक अश्वमेध यज्ञ कराया था और उस अश्वमेध यज्ञ के बाद उन्हें घोड़ा छोड़ा। बेसिकली आप जानते हो कि अश्वमेध यज्ञ के बाद एक घोड़े को छोड़ा जाता है, ठीक है। जब घोड़े को छोड़ने के बाद जब घोड़ा छोड़ा उन्होंने, तो उसके बाद देवराज इंद्र ने उस घोड़े को छुपा दिया, पकड़कर छुपा दिया। तो इसी खोज में सगर के 60,000 पुत्र ढूंढते ढूंढते हरिद्वार तक आ पहुंचे, कपिल मुनि के आश्रम तक। जब वो काफी फ्रस्ट्रेट हो गए, उनको घोड़ा कहीं मिला ही नहीं, तो उन्होंने वहां कपिल मुनि के आश्रम में जाकर कपिल मुनि से अपशब्द कहे और वहां उनकी कुटिया को तोड़ फोड़ दिया। तो इतने में ही आक्रोश होकर जो कपिल मुनि थे, उन्होंने उन सगर पुत्रों को तुरंत ही श्राप दिया और भस्म कर दिया। उस श्राप से सभी वहां पे भस्म हो गए, ठीक है। फिर हजारों साल बाद, कई वर्षों बाद, सगर के ही वंशज जिसका नाम था राजा भगीरथ, तो राजा भगीरथ को जब पता चला कि मेरे पूर्वज ऐसे श्राप के कारण भस्म हुए, तो उन्होंने इस चीज को दूर करने के लिए अपने पितरों को या उनका उद्धार करने के लिए सोचा। तो उन्होंने इस चीज को उद्देश्य बनाकर कि उन्हें अब मुक्त किया जाए, श्राप मुक्त किया जाए, तो वो चले हिमालय की ओर, मीन्स गंगोत्री की ओर। तो उन्होंने वहां पे कठोर तप किया और कठोर तप करने के बाद गंगा को इस पृथ्वी पर अवतरित किया। और जब गंगा वहां से बहते बहते हरिद्वार से आई, जहां से कुटिया, जहां पे भस्म किया था, तो उसी जल से, उसी गंगा से उनके जो पूर्वज थे वो श्राप मुक्त हुए और उनका उद्धार हुआ, ठीक है। तो ये कहानी है और यहां से हम जानेंगे जो भागीरथी नदी है, इसका उद्गम जो गंगोत्री, उत्तरकाशी एक जिला है उत्तराखंड में। उत्तरकाशी में एक गंगोत्री ग्लेशियर है, एक गंगोत्री ग्लेशियर है। उस ग्लेशियर के गौमुख नामक स्थान पर, गौमुख का मतलब कहते हैं या देखा भी गया है कि जो जहां से पानी निकलता है, जहां से भागीरथी नदी में या फिर गंगा नदी का क्या है, स्रोत है, तो जहां से पानी निकलता है, जो गुफा है, गुफा नुमा हल्का सा, वो गाय के मुख के समान है, इसीलिए गौमुख कहा गया है, इसलिए गौमुख बना, ठीक है। तो गौमुख से उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले पर एक गंगोत्री ग्लेशियर है और वहीं पे गौमुख नामक स्थान से भागीरथी नदी निकलती है, ठीक है। मीन्स ये हो गया आपका गंगोत्री का गोमुख। गोमुख स्थान से जब निकलती है, ठीक है, जब निकलती है तो सबसे पहले इस पे आकर मिलती है रुद्र गंगा, जो रुद्रगेरा ग्लेशियर से निकलती है, जो रुद्रगेरा ग्लेशियर से निकलती है और भागीरथी नदी पे मिलती है। यहां से भागीरथी का उद्गम है, जो गंगोत्री ग्लेशियर है गोमुख स्थान से, वहां से निकलती है। तो सबसे पहले आकर इस पर क्या मिलती है, रुद्र गंगा मिलती है, जो रुद्रगेरा ग्लेशियर से आती है। उसके बाद दूसरी नदी आती है, जो सहायक नदी है भागीरथी का, उसका नाम है केदार गंगा, जो कि केदार ताल से निकलती है, जिसका उद्गम केदार ताल से है। और केदार ताल से निकलने के बाद गंगोत्री नामक स्थान पर, जहां पे गंगोत्री धाम है,
यहां से 19 किलोमीटर दूर है गंगोत्री ग्लेशियर। ये गंगोत्री स्थान है, वो ग्लेशियर है, ठीक है। तो गंगोत्री स्थान पर यहां पे एक गंगोत्री धाम है, यहां पे क्या है, टेंपल है, यहां पे गंगोत्री धाम है। और यहीं पर इस मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में गोरखा राजा अमर थापा ने किया था। और बाद में लगभग 1935 के आसपास इसका जीर्णोद्धार जयपुर के राजा माधो सिंह ने कराया, ठीक है, जयपुर के राजा माधव सिंह ने कराया। और इसका मंदिर का निर्माण सबसे पहले गोरखा राजा अमर थापा ने किया, ठीक है। जब यहां से मिलती है तो आगे बढ़ती है, केदार गंगा से मिलने के बाद, केदार गंगा मिलने के बाद भागीरथी से आगे बढ़ती है। फिर यहां से एक नदी आती है जिसका नाम है जाड़ गंगा, या इसको हम जाह्नवी भी कहते हैं, जाह्नवी नदी भी कहते हैं हम इसको, ठीक है, जाह्नवी नदी भी कहते हैं, जो कि थामला दर्रे के पास से निकलती है, जो कि थामला दर्रे के पास से निकलती है। और निकलने के बाद जब यहां पे मिलती है, उस जगह का नाम है भैरव घाटी। भैरव घाटी नाम स्थान पर जो थामला दर्रे से जाड़ गंगा या फिर जाह्नवी नदी निकलती है, वो भैरव घाटी स्थान पर आकर मिल जाती है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हुए एक नदी और आती है जिसका नाम है सिया गंगा। सिया गंगा जब निकलती है तो एक जगह पे आकर भागीरथी से मिलती है। उस जगह का नाम है आपका, उस जगह का जो नाम है झाला। झाला नामक स्थान पर आकर मिलती है सिया गंगा भागीरथी से। फिर और आगे बढ़ती है। फिर आगे बढ़ने के बाद एक नदी और आती है, ठीक है, जो एक नदी और आती है जिसका नाम है असी गंगा। असी या फिर असीम भी मिलता है कहीं कहीं पे नाम, असीम गंगा, ठीक है। ये डोडी ताल से निकलती है। ये सब उत्तरकाशी में है, ठीक है, ये सब डोडी ताल से, ये जो असी गंगा है ये डोडी ताल से निकलती है और एक स्थान है वहां पे आकर भागीरथी से मिल जाती है। उस स्थान का नाम है गंगोरी, उस स्थान का नाम है गंगोरी, ठीक है। एक चीज और देखने को मिलता, देखो झाला और गंगोरी के पास एक जल विद्युत परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है जिसका नाम है मनेरी भाली। यह अक्सर एग्जामों में भी पूछा गया है, मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है, तो जवाब होगा भागीरथी, ठीक है। तब डोडी ताल से असी गंगा निकलने के बाद गंगोरी में भागीरथी नदी से मिलती है। उसके बाद भागीरथी निकलते हुए आगे को जाती है। जब आगे को जाती है तो इसमें एक नदी आती है, एक प्रमुख नदी जो सहायक है, वो आकर मिलती है जिसका नाम है भिलंगना, जिसका नाम है भिलंगना नदी। और भिलंगना और भागीरथी का संगम गणेश प्रयाग, गणेश प्रयाग में होता है, जिसको हम पुरानी टिहरी के नाम से भी जानते हैं गणेश प्रयाग में। और जाहिर सी बात है पुरानी टिहरी, तो वहां पे टिहरी डैम भी है, जिस डैम को हम स्वामी राम तीर्थ सागर भी कहते हैं, ठीक है। स्वामी राम तीर्थ सागर इसलिए क्योंकि स्वामी राम ने क्या कहते हैं, स्वामी राम ने वहां पे समाधि ली थी, ठीक। और यहां पे मिलने के बाद जब भिलंगना नदी से मिलती है गणेश प्रयाग में। अब गणेश प्रयाग और भिलंगना के बारे में थोड़ा जानते हैं। जो भिलंगना नदी आती है ये खतलिंग ग्लेशियर से, खतलिंग भिलंगना नदी का जो उद्गम होता है खतलिंग ग्लेशियर, जो कि कहां है, टिहरी। देखने को यह भी मिलता है कि बहुत जगह की खतलिंग ग्लेशियर की खोज इंद्रमणि बडोनी ने किया था, ठीक है। इंद्रमणि बडोनी बहुत जगह देखने को मिलता है।
तो खतलिंग ग्लेशियर से जब भिलंगना नदी मिलती है आते आते, तो बीच में इसमें इसके भी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे बाल गंगा हो गया, दूध गंगा हो गया, धर्म गंगा हो गया, मेद गंगा हो गया। ठीक है, बाल गंगा, दूध गंगा, धर्म गंगा और मेद गंगा भिलंगना नदी की सहायक नदियां हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये भिलंगना की सहायक नदी है। खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना नदी का उद्गम होता है और फिर आगे जाकर इसमें बाल गंगा, दूध गंगा, धर्म गंगा, मेद गंगा मिलता है। देखने को यह भी मिलता है कि जो धर्म गंगा है वो बाल गंगा की सहायक नदी है। जो धर्म गंगा है वो इनडायरेक्टली मिलती है, मीन्स वो पहले बाल गंगा पे मिल जाती है। बाल गंगा को कहीं कहीं पे बालखिला नदी भी कहा गया है, बालखिला। ठीक है, फिर आगे आकर गणेश प्रयाग में टिहरी पर मिल जाती है। किससे? भागीरथी नदी से, जहां पे टिहरी डैम है। फिर आगे आगे जाकर फिर अंत में देवप्रयाग नामक स्थान पर, देवप्रयाग नामक स्थान पर किससे मिल जाती है? अलकनंदा से, अलकनंदा नदी से मिल जाती है। देवप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा नदी से मिल जाती है। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। देखो, उत्तराखंड का जो नदी तंत्र है इसके बारे में हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने गंगा जहां से नाम से पुकारा जाता है, कहां से? देवप्रयाग से, जहां पे अलकनंदा और भागीरथी का संगम है। ठीक, आगे आगे जाकर हरिद्वार तक जो राज्य से बाहर निकल जाती है, वहां तक जो गंगा की लंबाई है 96 किलोमीटर है, 96 किलोमीटर है। और जो गंगोत्री से भागीरथी है, ठीक है, जो गंगोत्री से भागीरथी निकलती है देवप्रयाग तक, इसकी जो लंबाई है 205 किलोमीटर है, 205 किलोमीटर है। ठीक है, ये हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। और 96 किलोमीटर देवप्रयाग से लेकर हरिद्वार तक। ठीक, और टोटल 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। कहां? वेस्ट बंगाल तक। ठीक है, और वेस्ट बंगाल में जाकर वहां पे देखो एक हुगली नदी भी है। हुगली नदी भी गंगा की एक शाखा है। पहले एक नहर निकाल रखा है, एक नदी के रूप में, वो गंगा का ही एक शाखा है। वो हुगली नदी कहीं अलग नदी नहीं है, गंगा से ही निकली हुई एक धारा है, वो हुगली नदी है। ठीक है, तो जिसको गंगा को या तो गंगा नाम से होता है, लेकिन बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नाम से पुकारा जाता है। और इसी तरह इटली की एक और नदी है, उसको वहां की गंगा नदी कहते हैं। ठीक है, तो गंगोत्री से लेकर देवप्रयाग तक गंगा की जो लंबाई, भागीरथी की जो लंबाई है 205 किलोमीटर है। ठीक है, हमने सारी चीज जान लिया। इसके सहायक नदी पढ़ ली, रुद्र गंगा पढ़ लिया, केदार गंगा, फिर जाड़ गंगा, उसके बाद सिया गंगा, फिर उसके बाद असी गंगा या फिर असीम गंगा जो गंगोरी में आकर मिल जाती है। फिर उसके बाद आगे बढ़ती है, भिलंगना नदी मिलती है, और भिलंगना जो खतलिंग ग्लेशियर से आती है, जो कि टिहरी पे है। और खतलिंग ग्लेशियर जो भिलंगना के सहायक नदी है, बाल गंगा, दूध गंगा, धर्म गंगा और मेद गंगा। ठीक है, और आते जाकर आगे जाकर किससे ये टिहरी में आकर गणेश प्रयाग में भागीरथी से मिल जाती है। ठीक है, तो समझ सकता हूं कि ये समझ में आ गया होगा यमुना नदी तंत्र के बारे में। यमुना नदी तंत्र के बाद आज हमने गंगा नदी तंत्र पढ़ लिया और उसके उपतंत्र भागीरथी और भिलंगना वगैरह पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम काली नदी की बात करेंगे और कुछ और नदियां बची हैं जिसमें नयार नदी की हम बात करेंगे और पूर्वी पश्चिमी रामगंगा नदी के बारे में बात करेंगे। ये सब चीज हम बात करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।